ये क्लास केवल क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है और ये उन्हीं के बुक से पढ़ाया हुआ टॉपिक है। इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स में सब कुछ बता रखा है। और ये चैप्टर जो है ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है। यस सर। ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का टॉपिक है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जो भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके शॉर्ट नोट बना के रखा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लेवाइजर, तो एलिमेंट्स जितने भी आज तक के खोजे गए एलिमेंट हैं उनमें सबसे पहले कैटेगराइज लेवाइजर ने किया था। तो लेवाइजर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे एलिमेंट यानी तत्वों को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल मीन्स होता है हिंदी में इसे बोलते हैं धातु और नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु बोलते हैं। अब धातु में देखिए अभी मैं आगे चल के प्रॉपर्टी बताऊंगा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मरकरी मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट जो उसे बोलते हैं मरकरी। मरकरी का हिंदी होता है पारा। पारा पारा आप लोगों ने देखा होगा, थर्मामीटर में यूज होता है, उसको वाइट ग्रेइश कलर का होता है पारा। अब यहाँ पर इसका क्या है, इसको यूज कहाँ करते हैं, मरकरी को यूज करते हैं यूज इन थर्मामीटर्स, थर्मामीटर में यूज करते हैं। और यह जो है हीट का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब हीट सेंसिटिव एलिमेंट है। हीट पाते ही इसके अंदर एक तरह का एनर्जी क्रिएट होता है जिससे वो क्या करता है, इधर उधर रैंडम मोशन करने लगता है। तो इसी की प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं, जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, कितना लो टेम्परेचर है, कितना हाई टेम्परेचर है। इसके बाद अगला मेटल का प्रॉपर्टी आता है मेलिएबल, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि द मटेरियल विच कैन हैमर्ड इनटू शीट, मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल हो, मेटल हो, मटेरियल्स का मतलब है, मेरे मतलब है मेटल। तो इसको अगर ऐसा भी मटेरियल होगा जिसको हम हैमरिंग करें, मतलब हथौड़े से पीटा जाए हथौड़े से, तो वो किसमें फटे नहीं, बीच से फटे नहीं, उसको जितना पीट रहे हैं उतना पतला होता चला जा रहा है, उतना पतला होता चला जा रहा है, उसी को कहते हैं मेलिएबल। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिख करके रखा हुआ है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है तन्ने का गुण, यहाँ पर हम कह सकते हैं तन्ने, तन्यता बोल सकते हैं हिंदी में। और मेलिएबल का मतलब हो सकता है सीट में बदलना, यानी कि इसको पतली चादर में बदलना, यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है द मटेरियल विच कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा मेटल जिसको अगर हम उसको खींच रहे हैं, उसके दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो वो बीच से टूटे नहीं, उसके अंदर कोई भी ब्रेक ना आए, वो तनता चला जाए और थिन वायर में बदलता चला जाए, पतले वायर में बदलता चला जाए, तो इसी को बोलते हैं डक्टाइल। ऐसे अगर कोई भी मेटल के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी है तो उसको हम बोल सकते हैं डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल इसको बोलेंगे। उसके बाद आता है मेटल। मेटल मीन्स होता है धातु, आपको जैसा कि मैंने पहले बता चुका है। अब मेटल का देखिए स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इस टाइप का आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे जो ये छोटे छोटे पार्टिकल को बोलते हैं एटम। एटम तो कोई भी मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिसको एटम बोलते हैं। अब इसमें एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, मतलब दो सब बहुत ही पास होते हैं और एक क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। रेगुलर पैटर्न का मतलब एक तरह से उनकी बनावट एकदम सेम जैसी होगी। अब जैसे आपको दिख रहा होगा पहले रो में जितने एलिमेंट हैं, जितने एटम है उतने ही दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। इसका मतलब होता है, देखिए रेगुलर पैटर्न का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम आर सेम, यानी हर एक लाइन में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे एंड हैविंग सेम साइज, और उनका साइज जो होगा सारे एटम्स का सेम होगा। मैंने बनाने की कोशिश किया है, कुछ बड़े भी दिख रहे होंगे तो वो सब समझ जाइएगा आप लोग। उसके बाद इसके एग्जांपल होते हैं, उदाहरण में क्या रहेगा, आयरन, गोल्ड, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मेटल्स के एग्जांपल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है नॉन मेटल। नॉन मेटल बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर दिख नहीं पा रहा होगा, चमक आ रहा है। अब ये जो है आपको दिख रहा होगा बनावट नॉन मेटल का, अब दिख नहीं रहा है, थोड़ा चमक आ रहा है, पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है नॉन मेटल, ये इरेगुलर पैटर्न फॉलो करता है। इरेगुलर पैटर्न का मतलब है इनमें जो एटम्स होंगे इनका बनावट कुछ अजीब टाइप से होगा। कहीं पर आपको डैश दिखेगा, मतलब कोई एटम नहीं रहेगा, कहीं पर बड़े साइज के एटम दिखेंगे, कहीं पे स्मॉल साइज दिखेगा, मतलब इनमें जो है कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। ये इनका बनावट
मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही कमजोर में माने जाते हैं। जैसे अब देखिए इसका एग्जांपल अगर वुड लकड़ी हो जाएगा, कोल हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे। तो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा इससे आगे का प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैंने शॉर्ट नोट बना दिया, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, इसको रिवाइज करते रहिए, आगे के आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू।